संबित पात्रा बीजेपी के उन चुनिंदा प्रवक्ताओं में से है जिनका अपना एक अलग स्टाइल है, रोस्ट करने का, ट्रोल करने का, टांग खींचने का, विद अ हिंट ऑफ पंच ऑफ कोर्स। और सरकाज़म को इफेक्टिवली यूज कैसे करना है, कहां अप्लाई करना है, इनसे बेहतर आई डोंट थिंक कि कोई जानता है एज फार एज आई नो। ऐसे ही उनके कई सारे वीडियोस में से उनका एक रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरा। आई थॉट ये शेयर करना तो बनता है, क्योंकि ये नहीं देखा तो क्या ही देखा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, वीडियो को यहां से कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि कैसे इस बीजेपी प्रवक्ता ने केजरीवाल की उस आम आदमी वाली इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, बुरी तरह चकनाचूर कर दिया, बेस्ड ऑन अ पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट जो कि अगेन दिल्ली सरकार के अंडर ही आती है। टोटो भी है मेरे पास, टोटो स्मार्ट टॉयलेट, ये अभी पूरे मीडिया में चला है। हम लोग तो देख के पूरा अध्ययन करके आए हैं टोटो स्मार्ट टॉयलेट के ऊपर। ये है टोटो स्मार्ट टॉयलेट, आप देख सकते हैं। इसमें क्या फीचर्स हैं टोटो स्मार्ट टॉयलेट में? ये अरविंद केजरीवाल जी के अनेकों जगह 7 कमरों में लगा था, ऐसा मीडिया में बताया गया है। एक टॉयलेट लगभग 10 से 12 लाख रुपए का है, तो करोड़ों में टॉयलेट के है। इसमें रिमोट कंट्रोल। किस किस को याद है अरविंद केजरीवाल ने अपने पॉलिटिकल करियर के इनिशियल डेज में कुछ डायलॉग बाजियां करी थी, कुछ भाषण बाजियां करी थी पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अरविंद केजरीवाल उन चुनिंदा ईमानदार नेताओं में गिने जाते थे पास्ट टेंस, क्योंकि आजकल वो ईमानदार नेताओं में गिने जाते हैं या नहीं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि जो कुछ भी संबित पात्रा यहाँ पर दिखा रहे हैं इसको देखकर तो इनकी ईमानदारी पर अब डाउट होना लाजमी है। और वही ईमानदार केजरीवाल आजकल लग्जूरियस टॉयलेट के, कमोड के मजे उठा रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह केजरीवाल तेरी ईमानदारी वाह। है ये ऐसा नहीं चलता है रिमोट कंट्रोल, ये टोटो टॉयलेट का रिमोट कंट्रोल है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि शौचालय भी महत्वपूर्ण है। और ऐसा है कि आम आदमी के नाम पे आप जीत के आते हैं और इस प्रकार का टोटो यूज करते हैं, तो इसको पर्दाफाश करना जरूरी है। इसको कोई अन्यथा ना ले। क्या होगा, ये बटन दबाइएगा, एक बटन दबाने से ये जो जब से लिकर स्कैम और ऐसे कई सारे स्कैम्स जिनके चलते इनको जेल की यात्रा करनी पड़ी है, तब से बीजेपी वाले रेगुलर इंटरवल पे इनका जुलूस निकालते रहते हैं, वो भी पब्लिक के बीच। और नतीजतन इन बेचारे की छवि आज की तारीख में कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों के बीच में एक भ्रष्ट व्यक्ति की बन चुकी है, जो कि एक नेता भी है। और रही टोटो टॉयलेट की बात, तो ये एक लग्जूरियस ब्रांड है जो लग्जूरियस कमोड और टॉयलेटरीज बनाती है। ऑलराइट गाइस, वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर भर है, ये अपने आप खुल जाएगा, मतलब आपको हाथ से नहीं उठाना है, वो अपने आप कवर खुलेगा। दूसरा बटन है, उस पर एक सीट है, वो सीट भी अपने आप खुलेगा, मतलब आपको नहीं करना है कुछ भी, वो सीट अपने आप खुलेगा। आपको गलत हाथ नहीं लगाना है, बटन दबाना है तो सीट उठ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तीसरा बटन है, आपको लगता है कि मतलब आप पानी बचाना है, दिवाली आ रहा है, होली के समय पानी बचाना होता है ना, दिवाली के समय पोल्यूशन होता है, होली के समय प्योर सरकाज़म, क्योंकि ये देश ही एक ऐसा देश है जहां पर जितने भी सेकुलर, लिबरल, एनवायरमेंटलिस्ट बने घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, इनको अपना सारा ज्ञान, सारा प्रवचन हिंदू त्योहारों के वक्त ही याद आता है। किसी दूसरे समुदाय के त्योहार पर ये कमेंट करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, बट जैसे ही हिंदू त्योहार कोई आने वाला होता है तो इनकी कमेंट्री, इनका ज्ञान भंडार वहां खुल जाता है, चालू हो जाता है। नाउ गाइस, कमिंग बैक टू द वीडियो, संबित पात्रा यहां से गिनाना शुरू कर रहे हैं टोटो टॉयलेट की खासियतें, विशेषताएं, इसकी फीचर और क्या क्या है, आगे और भी है, चलिए वो भी देखते हैं। पानी बचाना होता है तो इको फ्लश करिएगा, कम पानी में फ्लश हो जाएगा, इको फ्लश। फिर आपको लगता है नहीं इको फ्लश से काम नहीं चला, ये इको फ्लश का है, इको फ्लश से नहीं होगा काम, तो फुल फ्लश, पूरा बहुत पानी जाएगा उसमें, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एनवायरमेंटलिस्ट लोग नाराज हो सकता है, इसलिए ये इको फ्लश का भी इसमें अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद है सीट टेम्परेचर, आप देख सकते हैं सीट का टेम्परेचर, मतलब कहीं ठंडे में बैठे तो उछलना पड़े। सरकाज़म देखा आपने इनका। अगर केजरीवाल ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले या फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख ले तो ट्रस्ट मी, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि उनकी बखियां बहुत अच्छे से उधेड़ी है संबित पात्रा जी ने, अपने ही अंदाज में, अपने ही स्टाइल में। अच्छी तुकबंदी की है इन्होंने कि ऊपर रेनॉल्ड्स और नीचे रिमोट। तो गाइस, दोस्त हु डोंट नो, रेनॉल्ड्स एक ब्रांड हुआ करता था जो पेन बनाती थी, बॉल पॉइंट पेन,
और ये काफी सस्ती और अफोर्डेबल हुआ करती थी। सो बेसिकली रेनॉल्ट से इनका तात्पर्य, इनका मतलब एक आम आदमी से है और रिमोट मतलब एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल। और केजरीवाल के इस कमोड के फीचर्स तो आप सुन ही रहे होंगे कि सुनने वाले रिपोर्टर्स भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे मेरी तरह। तो इसलिए अभी ठंडी की दिन आ रही है, इसलिए आपके हाथ में ये बटन रहेगा। अरे हंसिए मत, ये हंसने का विषय नहीं है। आप सोचिए, ये आम आदमी का विषय है। मतलब जो घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं तो आम आदमी हूं। आप सोचिए, मतलब यहां पर रेनॉल्ड और पीछे पकड़े हुए हैं रिमोट। आप सोचिए, ऊपर रेनॉल्ड, नीचे रिमोट, ये तो हालत। ये अल्ट्रा वायलेट वाला इनका स्टेटमेंट, इनका कमेंट, ट्रस्ट मी, जानलेवा था। ये तो सरकाज़म को उठा के पटक पटक के केजरीवाल के मुंह पर मार रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मुंह पर मार रहे हैं, और वो भी ऐसा मार रहे हैं कि बैठे हुए रिपोर्टर्स भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल और आम भाषा में अगर कहें तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, इसको संबित पात्रा बहुत बुरी तरह रगड़ रहे हैं, यहाँ पर धुलाई कर रहे हैं उसकी। तो इसमें यहाँ पर है क्या है, ये सीट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी वो कंट्रोल करेंगे, मतलब रिमोट के माध्यम से। फिर है स्टॉप, पता नहीं क्या स्टॉप हो जाएगा, चलिए जो भी है वो, मतलब सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। उसके बाद है फ्रंट, रियर और ड्रायर भी है। फिर यूवी क्लीनर, मुझे नहीं पता यूवी क्लीनर क्या, अल्ट्रावायलेट रेज निकलेगी शायद। फिर यूवी क्लीनर है। फिर वाटर टेम्परेचर, वो तो सीट का टेम्परेचर जो है सो है। फिर वाटर। तो ये थे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की इमेज को बहुत बुरी तरह क्रश कर दिया, तहस नहस कर दिया उनकी इमेज को। एंड मस्ट से जो भी स्पेसिफिकेशन या फिर विशेषता है उस कमोड की इन्होंने यहाँ पे गिनाई है या फिर बताई है, उसको देख के एक बात तो कहना पड़ेगा कि लाइफस्टाइल हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद या फिर मेरा ऑब्जेक्टिव अरविंद केजरीवाल की उस आम आदमी वाली छवि को बेनकाब करना था आप सबके सामने। होप ऐसा मैं कर पाया हूँ। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।